मैंने सुना एक महिला एक पक्षी बेचने वाले की दुकान पर गई। उसने कहा मुझे एक तोता चाहिए लेकिन उसने कहा मामा मुझे एक काका तोता चाहिए, अच्छा बोलने वाला। उस दुकानदार ने कहा देवी तुम जल्दी बाहर हो जाओ, तोते अगर सुन लेंगे सबकी बोली बिगड़ जाएगी। मगर यह स्त्री अच्छा बोलने वाला तोता क्यों चाहती थी? यह खुद अच्छा नहीं बोल सकती, तोते से अपनी कमी को भरना चाहती है। तुम अपनी ज़िंदगी गौर से देखना, तुम्हें जिन चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को भर लिया है ठीक उससे विपरीत तुम्हारे भीतर की हालात होगी। दाव पर क्या लगना है तुम्हारे पास क्या, लेकिन तुम देखते भी नहीं गौर से, क्योंकि डर लगता है यह भी पता चल जाए कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो भी पसीना आता है, तो भी डर लगता है, तो आदमी मारने चला जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन के रुपए खो गए थे और उसने कई शीशे बना लिए थे, जैसा कि अक्सर कृपण लोग बना रखते हैं। सब शीशे उसने देख लिए, सिर्फ मैं उसको देख रहा हूँ कि उसने एक शीशा बाएं तरफ का नहीं देखा और भय खड़ा परेशान है। मैंने उससे कहा तुम एक शीशा छोड़ दिए। उसने कहा कि भय मैं जानकर छोड़ा हूँ, उससे कम से कम आशा तो है कि शायद वहाँ हो। सब तो देख लिए, निराश हो गया हूँ। अब इसको मैं क्या देखूँगा, क्योंकि अगर उसमें भी ना पाया सब आशा टूट जाएगी। तुम डरते हो, जांचने को क्या है तुम्हारे पास? डर है या कि कुछ नहीं है? कल तक कम से कम एक वहम था, उस वहम की मस्ती में भी चल रहे थे। अब वह वहम भी टूट गया, लेकिन जिन व्यक्ति को भी सत्य की खोज करनी हो उसे वहम तो तोड़ना ही होगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ झूठ कोई दाव पर लगाना है, कुछ भी तुम्हारे पास भी नहीं है। बीमारी को दाव पर लगाना है, कुछ और तुम्हारे पास भी नहीं है। अज्ञान को दाव पर लगाना है, कुछ और तुम्हारे पास नहीं है। मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध किताब में कम्युनिस्ट्स में अंतिम पंक्ति लिखी है, दुनिया के मजदूरों को एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के सिवाय जंजीरों के और कुछ भी नहीं। भाई मैं तुमसे कहना चाहता हूँ और मजदूरों के पास शायद खोने को कुछ हो भी, लेकिन तुम्हारे पास तो निश्चित खोने को कुछ भी नहीं है। मार्क्स मजदूरों को सर्व सहारा कहता है और मैं नहीं कहता, मैं तुम्हें सर्वसहारा कहता हूँ। जिनका सब खो गया है, मजदूरों के पास भी कुछ नहीं है। और अब तो काफ़ी है, मार्क्स को मरे काफ़ी समय हो गया। सर्वसहारा को तुम सभी को, मजदूरों को, अमीर गरीब सब, पंडित मूढ़ सब, बूढ़े जवान सब, स्त्री पुरुष सब सहारा हो। सब तुम्हारा खो गया, कुछ तुम्हारे पास नहीं है। अगर दाव पर लगाना है तो सिर्फ सहारापन लगाना। अगर तुम डरते हो देखने में कि मेरे पास कुछ नहीं है, तिजोरी खोलने से डरते हो, हाथ कांपता है, क्योंकि अब तक एक भरोसा था कि तिजोरी में कुछ है। आदमी भरोसे से जीता है, गौर से देखोगे कुछ ना पाओगे, तब दाव लगाना आसान है। और जिस दिन लगाने की तैयारी हो उस दिन यह प्रक्रिया करने जैसी है। उस दिन एक ही काम करने जैसा है कि बुद्ध को तोड़ना है। उसका वर्तुल भयंकर है और सीधे
तोड़ने का कोई उपाय नहीं। उसे उसे थका ही डालना पड़ा। बुद्ध को उसकी पूरी चिंता तक जानने दो। उसकी चिंता इतनी हो जाए कि तुम झेल ना पाओ। भय भय वहाँ हो जाए, क्योंकि इस जगत में बिंदु से कोई क्रांतियाँ होती हैं, उसके पहले कोई क्रांति नहीं होती। तुम कुनकुने कुनकुने हो, तुम्हारी चिंता भी कुनकुनी है। तुम अपनी चिंता को ठीक ठाक संभाल कर रखते हो। तुम अपनी चिंता को ना तो मरने देते हो ना मिटने देते हो, पूरा होने देते। तुम उसे बीच में ही पकड़े रखते हो। या तो उसे ख़त्म करो या पूरा जी लो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि ख़त्म करने का एक ही उपाय है कि पूरा जी लो। यह जैन कुआन चिंता को पूरा जीने की विधि है। तुम इतने चिंतित हो कभी भी नहीं हो जितने इस तरह से कुआन के ऊपर धारणा करने से तुम चिंतित हो जाओगे। तुम्हारी चिंता इतनी बढ़ जाएगी कि भय दावानल हो जाएगी। भय कुनकुनी आग ही नहीं होगी, उबलता हुआ भयंकर विस्फोट तुम्हारे भीतर होगा। तुम्हारा सब कँप जाएगा। तुम्हें हर पल लगेगा कि मैं पागल हुआ, अब मैं पागल हुआ। तब तुम डरना मत। इसलिए सद्गुरु की ज़रूरत है कि तुम कोई पास हो, क्योंकि तुम पागल हो सकते हो। इसलिए इस तरह की विधियाँ सद्गुरु के संदेह में ही की जाती हैं। खतरा है, क्योंकि पागलपन तो तुम हो ही, अभी कुनकुने पागल हो। अगर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा दिया कोई काम तुमने, तुम पागल हो सकते हो। तुम्हारे पागल होने की पूरी संभावना है। गुरु चाहिए जो तुम्हें पागल ना होने दे, क्योंकि मुक्त होने की और विवश होने की एक ही प्रक्रिया है। उनमें फ़र्क नहीं है। विवश की पूरी उसी ढंग से हुआ जाता है। फ़र्क आखिर में है।